भगवान श्री कृष्ण जी क्यों चुराते थे गोपियों के कपड़े? धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़ी कई कथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में ही सबसे अधिक लीलाएं की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर नाम से भी पूजा जाता है। भगवान कृष्ण बचपन में जहाँ व्रज के लोगों के घर में माखन चुरा कर खा लिया करते थे, तो वही शास्त्रों में यह भी वर्णन किया जाता है कि जब ये युवा हुए तो नहाते हुए गोपियों के वस्त्र चुरा लिया करते थे। और अधिकतर जनमानस आज भी यही समझते हैं कि श्री कृष्ण जी नटखट होने की वजह से गोपियों को तंग किया करने के उद्देश्य से उनके वस्त्र चुराया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वास्तव में गोपियों को ज्ञान देने के लिए ऐसा किया करते थे, जिसका वर्णन हिंदू धर्म शास्त्रों में भी किया गया है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन गोपियाँ जब अपने वस्त्र उतारकर नदी में स्नान करने के लिए जल में उतरी, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण पेड़ पर बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब गोपियाँ नहाने में मग्न हो गई तो श्री कृष्ण जी चुपके से गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर छुप गए। उधर जब गोपियाँ स्नान कर नदी से बाहर निकलने को हुई तो वे अपने वस्त्रों को नदी के तट पर ना पाकर चिंतित हो उठी और सभी अपने वस्त्र इधर उधर ढूंढने लगी। उसी समय गोपियों की नज़र छुप कर बैठे हुए श्री कृष्ण जी पर पड़ी तो वो सभी श्री कृष्ण जी से बोली, कान्हा तुम्हें हम गोपियों को इस तरह नहाते हुए देखकर जरा भी लज्जा नहीं आती? तब श्री कृष्ण जी ने गोपियों से कहा कि मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम सभी को आनी चाहिए जो इस तरह निवस्त्र होकर नहा रही हो। फिर गोपियाँ उनसे बोली, कान्हा हमसे गलती हो गई, अब ये बताओ कि तुमने हम सभी के वस्त्र चुराकर कहाँ रखा है? तब श्री कृष्ण जी पहले तो चोरी की बात से इनकार करते हैं, परंतु गोपियों के बार बार अनुरोध करने पर उन्हें बताया कि कन्या तुम्हारे वस्त्र इसी वृक्ष पर है, पानी से निकल कर ले जाओ। तब गोपियाँ कहने लगी, हम तो निवस्त्र हैं, बाहर कैसे आ सकते हैं? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब तुम नदी में स्नान करने के लिए गई थी तब भी तो तुम सभी निवस्त्र थी, फिर अब नदी से बाहर आने में लज्जा क्यों आ रही है? तब गोपियाँ बोली कि कान्हा जब हम नदी में स्नान करने के लिए आई थी तब उस समय यहाँ कोई नहीं था। ये बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते, तुम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ कोई नहीं था उस समय, क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। और हाँ, उस समय मेरे अलावा यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और ज़मीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निवस्त्र देखा। तुम निवस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निवस्त्र देखा, और तो और जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें इस अवस्था में देखा, क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि स्नान करते समय हम सभी के पितर यानी हमारे पूर्वज हम सभी के आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी तृप्ति मिलती है। निवस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिससे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए सभी को निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए।